हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आपके एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, दैट इज पॉलिनोमियल। बहुत इजी चैप्टर है मेरे बच्चे। एनसीईआरटी से कर रहे थे जी। आपका ये चैप्टर एनसीईआरटी से कंप्लीट हो चुका है, राइट? आपके एनसीईआरटी में देखें तो आपको न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका ये चैप्टर प्रिपेयर करना है। न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी में देखेंगे उसमें 5 एक्सरसाइज थी, लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें 4 एक्सरसाइज है। तो मैंने 4 की 4 एक्सरसाइज आपको एकदम कंप्लीट करवा दी। किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो 4 की 4 एक्सरसाइज एकदम कंप्लीट है। डिस्क्रिप्शन में इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। बस उस लिंक पे आप क्लिक करें तो प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं पॉलिनोमियल की, सब आपको मिल जाएंगी। जो भी एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, डाउट आ रहा है, आप वहां से देख सकते हो। प्लस इसमें एक एक्स्ट्रा लेक्चर भी मेरा हो गया है, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए आपको पॉलिनोमियल के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वो वाला लेक्चर भी देख लेना और उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेना। हो सकता है जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे हैं, मिड टर्म एग्जाम जो भी आपके बहुत नजदीक आ गए हैं, तो मिड टर्म एग्जाम में वो वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज का लेक्चर भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए ही है। एनसीईआरटी के वो क्वेश्चंस नहीं है, बट थोड़े बहुत सिमिलर है, बट लेवल अप है उनका। मतलब वो क्वेश्चन जो नॉर्मली आपके मिड टर्म एग्जाम या फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रखे हैं पॉलिनोमियल का। तो जितना भी मैंने पॉलिनोमियल आपको पढ़ाया है, उससे बियॉन्ड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको आपके मिड टर्म एग्जाम या फिर फाइनल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ओके, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। बिल्कुल मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं जो मैं आपको बोल रहा हूं, कि जितना भी मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर यहां पढ़ाया है, आप बस उतना अगर परफेक्ट कर लेंगे ना, तो मिड टर्म एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो, पॉलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन आ रखा होगा, आप बड़े आराम से उस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है? और ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूं यार, 3 चैप्टर्स इनका जो वेटेज मिड टर्म एग्जाम में होने वाला है, ये बहुत ज्यादा। तो 3 चैप्टर्स आपने एकदम परफेक्ट करने। सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स एकदम कंप्लीट करवा दिया हुआ। सेकंड ट्राइंगल एकदम कंप्लीट करवा दिया हुआ। एंड थर्ड पॉलिनोमियल आज के लेक्चर के बाद ये भी एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तीनों चैप्टर्स अगर आप एकदम परफेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप देखेंगे मिड टर्म एग्जाम में इनका जो वेटेज है 30 to 35 मार्क्स होगा। अब मान के चलो 35 मार्क्स के लगभग ये 3 चैप्टर्स आपको आ रहे हैं मिड टर्म एग्जाम में। आप किसी भी सीबीएसई स्कूल में हैं तो आप ये 3 चैप्टर्स करो, 35 मार्क्स लगभग आपको इन 3 चैप्टर्स से मिल जाएंगे। बट मिड टर्म एग्जाम में चैप्टर आपके आ रहे होने चाहिए। नॉर्मली सभी सीबीएसई स्कूल में फर्स्ट हाफ सिलेबस ही आता है ट्राइंगल तक। अगर कोई एक्स्ट्रा आपको चैप्टर आ रहा है, वो भी आप मुझे बताएं, ताकि वो भी मैं चैप्टर आपको जल्दी से पढ़ा दूं। ठीक है? तो मेरी सजेशन क्या है, फर्स्ट 3 जो चैप्टर्स मैंने बताए, लाइन्स एंड एंगल, ट्राइंगल और पॉलिनोमियल, पहले इनको परफेक्ट करो, मैंने पढ़ा दिए। उसके बाद बाकी वाले चैप्टर्स करो, वो बहुत ईजी हैं। आपको अगर दिक्कत आएगी तो इन 3 चैप्टर्स में आएगी जो मैंने पढ़ा दी। बस आपको इनको बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है? तो देखें, आज के लेक्चर में हम टोटल 6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 6 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्या लिखा है? फैक्टराइज। नॉर्मली आपके एनसीईआरटी में लास्ट एक्सरसाइज देखें 2.4, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करो। 2.3 में भी मिल जाएंगे आपको, फैक्टराइज करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट यू नो हाउ टू डू। नहीं जानते तो आप देखें प्लेलिस्ट में, वीडियो मिल जाएगा आपको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं। बट माय डियर, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, यानी 1 स्टेप 2 स्टेप आपको एक्स्ट्रा उसमें सीखना पड़ता है, फिर जाके आप उसको फैक्टराइज कर पाते हो। तो मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन आज यहां पे लिए। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, ऊपर लिख दिया फैक्टराइज। अब इसके फैक्टर्स बनाने, ये एक एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको। अब नॉर्मली जब आप भी फैक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे तो आपके माइंड में 2-3 चीजें आएंगी। नंबर 1, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं है ये, कहीं ये क्यूबिक फैक्टराइजेशन तो नहीं है, कहीं ये किसी आइडेंटिटी से रिलेटेड तो नहीं। 3 ही तरह की चीजें यहां पे सामने आती हैं। तो अगर आप इसको देखें तो ये वाला क्वेश्चन, इसमें ना तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, ना ही क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन है, और ना ही कोई आइडेंटिटी आपको डायरेक्ट समझ में आ रही।
तो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। जो मैंने 6 क्वेश्चंस लिए हैं बस उतने प्रैक्टिस कर लो, सफिशिएंट है। आपको सब टेक्निक समझ में आ जाएंगी कैसे क्वेश्चन को मैनेज करना है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन मैंने ले रखा है इसमें 2 आइडेंटिटीज लगेंगी। अब नॉर्मली एक ही आइडेंटिटी यूज होती है। अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखें 2.4 जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं एक क्वेश्चन के अंदर एक ही आइडेंटिटी लग रही है और आप उसको फैक्टराइज कर ले रहे हो। बट ये वाला क्वेश्चन जो मैंने लिया है और इसके बाद वाले भी जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप देखें इसमें 2 आइडेंटिटीज यूज होंगी। अब वो आपको ध्यान रखना है कि कैसे उसको अप्लाई कर रहे हो आप। तो मैं यहां आपको सिखा रहा हूं, सीखो और अपनी नोटबुक पे इनको नोट कर लो। मेरे बच्चे एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, तो जैसे बच्चा देखेगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, बच्चा सोचेगा यार इसको पहले मैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगा लेता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी। बट अगर आप एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर को ये वाला आइडेंटिटी लगा देंगे तो ये फैक्टराइजेशन में नहीं जाएगा। तो आपको इसलिए यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, अब एक्स स्क्वेयर 2x और 1 वाई स्क्वेयर को साइड में कर दो। तो मैंने x वाली टर्म उठाई और ये भी x वाली टर्म और कांस्टेंट, इन तीनों को मैंने पहले लिख लिया और वाई स्क्वेयर को मैंने लास्ट में लिख लिया। जैसे मैंने इन तीनों को पहले लिखा तो आपको यहां पर आपकी फेवरेट आइडेंटिटी याद आ चुकी है। सर वो कौन सी? मेरे बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो फर्स्ट 3 टर्म में वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके डियर, तो देखें यहां पे क्या हो गया इसको। ओके, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इट इज 1, इट इज 1 स्क्वेयर। तो थोड़ी सी मैंने यहां सजावट कर दी है आइडेंटिटी को आपको दिखाने के लिए। देखो ए स्क्वेयर 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ए हमारा x है, b हमारा 1 है, तो बस ये आइडेंटिटी बन गई। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो देखो एक आइडेंटिटी जो आपने अप्लाई की वो आपकी फेवरेट आइडेंटिटी थी a प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। दैट्स ऑल। रीजन भी दे सकते हैं आप एज ए आइडेंटिटी। अब इसके बाद ये जो टर्म बच रही है ये वो आइडेंटिटी है जो आप पहले सोच रहे थे कि एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर को लगा दे, यानी ये वाला आइडेंटिटी इसमें लगने वाला है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए आपका एक्स प्लस 1 हो चुका है और जो बी है वो वाई हो चुका है, ठीक है। तो ये वाला आइडेंटिटी लगा दीजिए तो 2 फैक्टर आपके आ जाएंगे। तो मेरे बच्चे ये आपके पास आ गया ए प्लस बी और ये आ गया ए माइनस बी, दैट्स ऑल। देखा आपने, ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है और बड़े ध्यान से आपको इसको समझना है और इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर डिफरेंट क्वेश्चन भी आता है तो आप बना लो, ठीक है। तो 2 आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही थी, -5 प्लस 1 लास्ट में लिख लो, दैट्स ऑल। दीज आर 2 फैक्टर्स। डन। सिमिलर क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट वाला, 9a स्क्वेयर 4b स्क्वेयर माइनस 6a प्लस 1। इसमें भी सेम टेक्निक लगेगी, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। बस आपको यहां पे ध्यान रखना है कि 9a स्क्वेयर किसके साथ सेटिंग लेगा, ऑफकोर्स a वाले नंबर के साथ सेटिंग लेगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर 9a स्क्वेयर 6a और 1, 4b को साइड में कर दो। अब 9a स्क्वेयर को आप लिख सकते हो 3a का स्क्वेयर, 6a का थोड़ा सा सजावट कर दीजिए, 2 इट इज a एंड इट इज b। ये 6a ही है, 2ab की फॉर्म में लिख लिया और 1 का स्क्वेयर 1 होता है और ये आ गया 4b स्क्वेयर। अब बताओ फर्स्ट 3 टर्म्स क्या बन गई? सर इट इज a माइनस बी का होल स्क्वेयर, फर्स्ट 3 टर्म्स। अब जो 3a माइनस बी है इसको आप एज ए कंसीडर करें और जो 4b स्क्वेयर है इसको लिखें 2b का होल स्क्वेयर। अब फिर से आपके पास आ रहा है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो क्या होगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर? a प्लस बी देन a माइनस बी, बस यही छोड़ दे, 2 फैक्टर बन गए। देखा, इसमें भी 2 आइडेंटिटी यूज हुई जो फर्स्ट क्वेश्चन में थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर 4 देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि सर कैसे मैनेज करेंगे, ये भी बहुत ईजी है। कई बार पावर 4, कई बार पावर 6, कई बार पावर 8 भी आ जाएगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन होता है। इसमें नॉर्मली ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का आइडेंटिटी लग रहा होता है। आपने इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो 4 पावर को ऐसे लिख लो, ऐसे। देखो जो 16 बी स्क्वेयर है
4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 को ऐसे ब्रेक कर लिया, b की पावर 4 है तो इसको लिखा b स्क्वायर का स्क्वायर, तो a स्क्वायर को a समझो और 4b स्क्वायर को b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी लग रहा है, तो यहाँ पे दो फैक्टर बन जाएंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, ऐसे दो फैक्टर बन गए। उसके बाद जो फर्स्ट फैक्टर है प्लस वाला, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट वाला फैक्टर है इसमें 4b स्क्वायर को लिख लो 2b का स्क्वायर, तो फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दो उसमें, a स्क्वायर 4b स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, तीन फैक्टर बन गए। कई बार चार चार बनते हैं, वो डिपेंड करेगा कितनी पावर है। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, अगर सिमिलर 6 पावर 8 पावर का कहीं दिखता है आप वो क्वेश्चन भी कर सकते हो, लगना ये आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये देख के आप घबरा जाएंगे, सर ये इतनी बड़ी टर्म, पावर 3 बीच में माइनस दो दो टर्म है ए और बी कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसके दो तरीके हैं करने के। इसको ए प्लस बी का होल क्यूब, इसको या तो सिंप्लीफाई कर लो ए प्लस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी लगाकर, या फिर ए प्लस बी को ए मानो और ए माइनस बी को बी मानो, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी लगा सकते हैं, बट मेरी सजेशन है ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है बस उसको ओपन कर दो, दैट यू नो व्हाट इज दैट आइडेंटिटी, 2.4 में आपने सीखा होगा। तो इसको इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फिर प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगे ए प्लस बी का होल क्यूब की। फिर नेक्स्ट है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ओके, अब ये जो बीच में माइनस लगा है ना, जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे इन टर्म्स का सबका साइन अपोजिट हो जाएगा, और जैसे साइन अपोजिट होगा तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करके बता रहा हूँ आपको, इट इज़ माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, ये माइनस हो जाएगा। अब बताओ क्या क्या कैंसिल हुआ, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 ए स्क्वायर बी 3 ए स्क्वायर नहीं कैंसिल हुआ, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, माइनस वाली टर्म सब कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे बच रहा है बी क्यूब, तो इट इज़ 2 टाइम बी क्यूब, 3 ए स्क्वायर बी 3 ए स्क्वायर बी, तो ये कितना हो गया 6 टाइम ए स्क्वायर बी, और कुछ बच रहा है 1 2 3 4, चार ही टर्म्स थी, चारों को लिख लिया। अब आप देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख देंगे। सर 2 कॉमन है, 2 और 6 में 2 कॉमन ले लिया, बी क्यूब और यहाँ बी है तो बी कॉमन, यहाँ बच रहा आपके पास बी स्क्वायर, यहाँ से 6 में से 2 चला गया 3 बचा, और ए स्क्वायर अपनी जगह रहा, बी बाहर चला गया। अब बी स्क्वायर 3 ए स्क्वायर फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता तो इसको यहीं छोड़ देंगे, दैट्स ऑल। तो इसको भी हमने सिंप्लीफाई करके देखो कैसे फैक्टराइजेशन फॉर्म में ले आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब क्वेश्चन नंबर 5 में इतनी बड़ी टर्म देख के पहले तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं कि सर इतनी बड़ी टर्म आ गई, ये कैसे मैं प्रूव करूंगा इसके इक्वल। मेरे बच्चे, इसको जिसके इक्वल आपको करना है और इसकी जो आइडेंटिटी होती है, यानी जो राइट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है, इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है जो आप 2.4 में सीखते हो, वही आइडेंटिटी आपको इसमें लगा देनी है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम ही है, दोनों सेम है। यहां पर एक्स वाई जेड दिख रहा है आपको, यहां पर एक्स वाई जेड की जगह आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स दिख रहा है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो आइडेंटिटी वही लगनी है जो आपने सीख रखी है, कौन सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या है उसका रिजल्ट, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये वाला आइडेंटिटी लगा के लेफ्ट साइड में इसको सिंप्लीफाई करना है, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी वो यही होगी जो आपने यहां पे राइट साइड में लिखा होगा, ठीक है। तो मैं करके बताता हूं, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड लिख लो, ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, वाई प्लस जेड का होल क्यूब, जेड प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 3 एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स, ठीक है। ये तीनों लिख दिए। अब जो आइडेंटिटी मैंने अभी बोली वो एज ए रीज़न भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो आइडेंटिटी है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये वाला आइडेंटिटी लगेगा। ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है।
तो इसका रिजल्ट क्या था, a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों सम में, फिर आ गया a स्केयर बी स्केयर सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, तो ये आइडेंटिटी लगेगी। तो मेरे बच्चे इसको a माना हुआ, इसको b, इसको c, तो आप देखें यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर क्या आएगा, ए बी सी का सम। तो आप यहाँ पे लिखने वाले हैं a प्लस बी प्लस सी, देखो लिख दिया a प्लस बी प्लस सी का सम। इसके बाद क्या आएगा, ए स्क्वेयर, ये आ गया आपका ए स्क्वेयर, प्लस फिर आएगा बी स्क्वेयर, तो ये आ गया आपका बी स्क्वेयर, फिर क्या आएगा सी स्क्वेयर, ये आ गया जेड प्लस एक्स का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, फिर आएगा इनका प्रोडक्ट पेयर वाइज, माइनस दिस इज ए दिस इज बी, ए बी माइनस दिस इज बी एंड दिस इज सी, बी सी, देन सी ए, दिस इज सी एंड दिस इज ए। अब इसको सिंप्लीफाई करो, जो आंसर है वही बनेगा। सिंप्लीफाई में देखें आप, x x y y z z, ये सभी 2 टाइम है, तो जाएगा आपका 2x 2y 2z। और यहाँ पे जो होल स्क्वायर्स आपको दिख रहे हैं, तो आपकी जो फेवरेट आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस वो अप्लाई कर दो। यहाँ पर आ जाएगा आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर आ जाएगा आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तीनों फैक्टर के स्क्वायर ओपन कर दिए। अब यहाँ पे जो फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको पेयर वाइज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको भी मल्टीप्लाई करना है, और ये सारे मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगी, क्योंकि बाहर क्या लगा इनके माइनस, और अंदर खुद फैक्टर दोनों प्लस के हैं, तो सारी टर्म प्लस आएंगी, लेकिन बाहर माइनस की वजह से सब नेगेटिव हो जाएगा, तो सबको आपने नेगेटिव लिखना है डायरेक्टली। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और अलग कलर यूज़ कर लेता हूँ इसके लिए। माइनस इट इज़ वॉट, एक्स वाई, देखो इस एक्स को वाई से गया, एक्स वाई फिर एक्स जेड, इट इज़ एक्स जेड फिर वाई स्क्वेयर फिर वाई जेड, और ये माइनस के आएंगे, माइनस के। ठीक है, इसमें प्लस लिख रहा हूँ, आपको माइनस लिखना है, डायरेक्ट माइनस लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर इधर ही लिखता हूँ नीचे, माइनस वाई जेड माइनस वाई एक्स माइनस जेड स्क्वेयर माइनस जेड एक्स, फिर तीसरा फैक्टर जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई, फिर माइनस जेड एक्स माइनस माइनस जेड वाई माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखो कौन सी टर्म कैंसिल हुई है और कौन सी नहीं हुई है, बस ये देखो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक तो इनमें 2 कॉमन है, तो यहाँ लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हुआ है, बस हमें वो देखना है। तो यहाँ पर देखो ये एक्स स्क्वेयर है और ये एक्स स्क्वेयर है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे जेड स्क्वेयर है माइनस का, और यहाँ पे जेड स्क्वेयर है प्लस का, कैंसिल हो गया। यहाँ पे वाई स्क्वेयर है माइनस का, यहाँ पे भी वाई स्क्वेयर होगा प्लस का, कैंसिल हो गया। अब जो स्क्वेयर वाली टर्म बची है, पहले मैं उनको लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और एक जेड स्क्वेयर, ये 3 बच गए, तो इट इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये बच गए। उसके बाद देखो क्या बच रहा है, तो देखें ये 2xy और ये xy, ठीक है, और कोई है xy, एक ये xy। अब थोड़ा डिटेल में कर देता हूँ, ये 2xy प्लस का और ये xy और ये xy, दोनों xy हैं, ये दोनों माइनस के आ जाएंगे, अब ये कटने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी हो गया, ये देखो 2yz प्लस का 2yz, क्या और yz है, बिल्कुल होगा, देखो ये yz माइनस का और ये yz माइनस का, ये हो गया -2 टाइम yz, ये भी आ गया। उसका zx होगा, ये 2zx है ना, तो यहाँ भी 2zx बनेगा, 2zx। तो देखें यहाँ पे ये आ गया zx और ये आ गया zx, तो यहाँ भी आने वाला है +2zx -2zx। इसके बाद देखो कोई टर्म बच रही है, बिल्कुल आप देखेंगे बच रही होगी। देखो जो मैंने यूज़ कर ली, ये यूज़ कर ली, ये यूज़ कर ली, yz के साथ हमने yz ले लिया, zx, जिनको सर्कल किया वो सब यूज़ हो गया। अब जो पीछे बच रहा है, देखो एक ये xy बच रहा है और xy, ये yz और ये zx, 3 टर्म बच रही हैं, ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ये देखो ये सब टर्म कैंसिल हो गई। तो जो 3 टर्म बच रही हैं बस अब उनको लिख लो। क्या क्या बच रहा है बच्चे, -xy -yz और -zx,
ZX, ये बच रहा है। तो जो अभी लास्ट में बच गया ये 2 टाइम x प्लस वाई प्लस जेड फर्स्ट फैक्टर, और जो ये बड़ी वाली कैलकुलेशन हमने ब्रैकेट में किया है इसमें जो बच रहा है इसमें आपके पास आ रहा है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, बस ये बच रहा था। 2 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो ये जो फैक्टर लिखा हुआ और ये बड़ा वाला फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर मिलकर आपको आइडेंटिटी दे रहे हैं। कौन सी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xy z, दैट्स ऑल। अब देखो क्या यही थी राइट हैंड साइड या फिर कुछ और थी? देखो यही है राइट हैंड साइड, कर दिया प्रूव। आते समझ में? बहुत सिंपल है। फिर बोल रहा हूँ x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, इनको बोलना है ABC और ये वाला आइडेंटिटी लगा देना। जैसे आप आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ एक फैक्टर आएगा और यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर आएगा। इन बहुत बड़े फैक्टर में जो भी कैलकुलेशन हो रही है वो कर देनी, स्क्वायर ओपन कर देने, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास एक एक्स स्क्वायर एक वाई स्क्वायर एक जेड स्क्वायर ये बचेगा और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, बस ये टोटल 6 टर्म बच रही होंगी इस बड़ी वाली फैक्टर में कैलकुलेशन में। तो जो बच रहा है वो आपको लिख लेना है और जैसे आप लिखेंगे आप देखेंगे 2 को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, ये फैक्टर और ये फैक्टर मिलकर वापस आपको वही आइडेंटिटी दे रहे हैं जो आपने अप्लाई की थी लेफ्ट साइड में। तो ये फिर से एक आइडेंटिटी बन गई ये वाली ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ABC। तो उसको लिख लेना है, दैट्स ऑल। इसी को इक्वल प्रूव करना था। तो दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा लेंथी है, प्रैक्टिस कर लेना इसको। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मेरे बच्चे बताएं जरा इसमें क्या करना है हमें। देखो यहाँ पे हमें लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, एक फैक्टर है जिसकी वैल्यू 12 दी हुई है और एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो 6 दिया हुआ है। इट इज़ गिवन इन्फॉर्मेशन, तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा, बट एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन लिखा होगा फैक्टराइज, अभी भी याद है शायद 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, तो उसमें लिखा होगा फैक्टराइज। तो आप इसमें आइडेंटिटी लगा रहे थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ठीक है, उसको आइडेंटिटी लगाया तो फैक्टर बन गए। लेकिन यहाँ फैक्टर बनाने के बाद उसकी वैल्यू भी निकालनी है, फाइंड द वैल्यू, फैक्टराइज नहीं करना, वैल्यू भी निकालनी। और वैल्यू निकालने के लिए आपको ये हेल्प दे रखी है, इनका सम 12 है और इसका सम 6 है। तो ऑफकोर्स ये सम और ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे बनेगा जब आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो बस उसकी वैल्यू डाल देनी। तो सबसे पहले आपको 8x क्यूब 27y क्यूब को आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग फैक्टराइज में लिख लेना है। तो इट इज़ 2x का क्यूब 27 है तो 3y का क्यूब कर दिया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी आपको आना चाहिए जो मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ। तो इट इज़ a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी लिख रहा हूँ। क्या होता है? a प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस ए बी। कौन सा आइडेंटिटी लगाया मैंने? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, ठीक है। तो जैसे आपने आइडेंटिटी यूज किया, जैसे ही आपने ये आइडेंटिटी यूज किया तो आप ध्यान दें जो फर्स्ट फैक्टर आपके पास आया है 2x प्लस 3y, उसकी वैल्यू तो दे रखी है 12। तो जल्दी से इसका वैल्यू यहाँ पे 12 डाल दीजिए, जल्दी से इसका वैल्यू यहाँ पे 12 डाल दीजिए। डाल दिया। उसके बाद 2x स्क्वेयर एंड 3y स्क्वेयर, इसका क्या करें देखते हैं। अभी मेरे बच्चे फिलहाल इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, यहाँ से कुछ बनेगा तो देखते हैं। माइनस 2xy, 2 3 ज़ा 6xy, यहाँ 6xy आ गया, यानी xy आ गया। तो xy की वैल्यू कितनी है? 6। तो मैं यहाँ पे पहले 6 लिख लेता हूँ। मेरे बच्चे 12 हम लिख चुके हैं, यहाँ पे 2x स्क्वेयर है, यहाँ पे 3y स्क्वेयर है और यहाँ पे 6xy है, बना ना xy। तो xy का वैल्यू कितना है? 6। तो यहाँ 6 लिख लिया, ये भी हो गया। अब यहाँ हम फंस रहे हैं 2x स्क्वेयर और 3y स्क्वेयर, इसकी जगह पे क्या लिखें? तो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का जो रिजल्ट है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस 2ab। ये रिजल्ट आप 2x और 3y में अप्लाई कर दो, यानी ये ए स्क्वेयर है ये बी स्क्वेयर है और ये वाला आइडेंटिटी यूज़ कर लो। इसका प्रैक्टिस हमने कर रखा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है ना पॉलिनोमियल का, उसमें देखना इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कवर किए हुए। तो मेरे बच्चे इसको फिर लिख रहा हूँ मैं, a प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस 2a एंड b।
दैट्स ऑल। और ये 6 6 36। अब फिर से आपके पास 2x + 3y बन गया, इसका वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और पीछे बच रहा है xy, और xy का वैल्यू हमें पता है 6 है। 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 यहाँ पे 6 आ गया 36, दैट्स ऑल। तो सारी वैल्यूज़ हमने बना दी। 12 6 ज़ा 40, 72 माइनस 36। आई होप इसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन से आएगा दैट इज योर रिजल्ट। तो मेरे बच्चे ये थे पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस करवाए? 6 क्वेश्चंस करवाए। ये 6 क्वेश्चंस प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, वो वाले क्वेश्चंस इनके अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिड टर्म और आपका जो फाइनल एग्जाम होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड एनसीईआरटी, इसको कभी मत भूलना। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.4 एंड 2.3, ये दोनों एक्सरसाइज एकदम परफेक्ट करके जाना आपके मिड टर्म एग्जाम या फाइनल एग्जाम में। तो आपका पॉलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, 100% अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतने बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।